हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम टॉप 40 जनरल अवेयरनेस का टेस्ट लगाएंगे जो कि बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए दोस्तों, यदि आपको जीके जीएस स्ट्रॉन्ग करना है तो डेली बेसिस के तर्ज पे हम वीडियो डालते हैं। इस वीडियो का डेली देखिए ताकि आपका जीके जीएस मजबूत हो जाए और आपका प्रवेश परीक्षा 2024 में बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 में सरकारी सीट मिल जाए। प्रश्न नंबर 1 है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत के प्रथम नागरिक जो होते हैं देश के राष्ट्रपति होते हैं। प्रथम नागरिक जो होते हैं देश के राष्ट्रपति होते हैं। अगर आपसे पूछ ले दूसरा भारत का नागरिक कौन होता है तो ये होते हैं उपराष्ट्रपति। दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति होते हैं। और तीसरे नागरिक जो होते हैं देश के, ये प्रधानमंत्री होते हैं। तीसरे नागरिक प्रधानमंत्री होते हैं और प्रथम नागरिक जो है देश के राष्ट्रपति होते हैं। और राष्ट्रपति जो होते हैं सर्वोच्च सेनाओं के अधिकारी होते हैं। सर्वोच्च सेनाओं के सेनापति राष्ट्रपति ही होते हैं और ये देश के प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 में चर्चा की गई है, राष्ट्रपति के पद के बारे में। प्रश्न नंबर 2 है, भारत में सूर्य सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थी ये देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। और वर्तमान में जो है ना, वर्तमान में राष्ट्रपति जो है ये श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगर दोस्तों आपसे पूछ ले भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हो जाएंगी। अगर वही क्रम के हिसाब से पूछ ले कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महिलाओं में किस क्रम की राष्ट्रपति हैं तो ये दूसरे क्रम की राष्ट्रपति हैं। इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े। प्रश्न नंबर 4 है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। और बात करें विश्व के सबसे गहरा महासागर की तो ये भी प्रशांत महासागर ही है। विश्व का सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। और महासागरों की संख्या जो है ना, महासागरों की संख्या 5 है। इस बात का ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 5 है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आर्कटिक महासागर जो है विश्व का सबसे छोटा महासागर है और बड़ा जो है विश्व का सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर। देखिए दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा आर्कटिक महासागर है और विश्व का सबसे बड़ा और गहरा प्रशांत महासागर है। और महासागरों की संख्या जो है 5 है। पूरे विश्व में महासागरों की संख्या 5 है। इस बात का ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 6 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया जो है, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और भारत जो है ना एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। और एशिया महाद्वीप में जो है टोटल देशों की संख्या 50 है। इस बात का ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 7 है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। इस बात का ध्यान रखें। और विश्व में जो है महाद्वीपों की संख्या जो है ना ये 7 है। विश्व में महाद्वीपों की संख्या 7 है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है और सबसे बड़ा एशिया है। प्रश्न नंबर 8 है, दुनिया के किस देश को लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है? यानी कि उगते हुए सूर्य के देश के नाम से किसे जाना जाता है? सूर्य के देश के नाम से किससे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जापान को।
लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जापान को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, आदि मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू पशु बनाया था? यानी कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू पशु बनाया था? तो ये बनाया था कुत्ता को सबसे पहले इंसान ने पालतू पशु बनाया था। प्रश्न नंबर 10 है, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था? तो ये किया था पूरा पाषाण काल में। देखिए दोस्तों, आग जब लगती है ना तो पूरा घर द्वार सब जल जाता है। इस तरह से रिलेट कर सकते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा से बनेगा पूरा पाषाण काल। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, तांबा का। प्रश्न नंबर 12 है, मनुष्य ने सबसे पहले किस फसल का इस्तेमाल किया था? तो देखिए दोस्तों, मनुष्य ने जो है ना गेहूं और जौ का सबसे पहले गेहूं और जौ का सबसे पहले खेती या इस्तेमाल किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो ये कहा जाता था औरंगजेब को। देखिए दोस्तों, औरंगजेब जो है ना ये बीवी का मकबरा बीवी का मकबरा बनवाया था, जो कि औरंगाबाद में है। औरंगाबाद में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। और मोती मस्जिद इन दोनों चीज़ों का निर्माण औरंगजेब ने कराया था। और औरंगजेब के समय में मुगल जो काल था बहुत समृद्ध था। इस बात का भी ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 14 है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्क रेखा जो है ना दोस्तों, भारत के मध्य से होकर गुजरती है। और यह भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से। देखिए, बात करें मकर रेखा की तो ये भारत से होकर नहीं गुजरती है। इस बात का ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 15 है, अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। वही बात करें लक्षद्वीप की तो यह अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। और बंगाल की खाड़ी में जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। प्रश्न नंबर 16 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और भारत के बीचों बीच यह रेखा गुजरती है। देखिए दोस्तों, इसका ट्रिक होता है गुराम गुराम छत झाड़ पीटी पीटी मिजो। कर्क रेखा को याद करने की ट्रिक है, भारत के जितने राज्यों से होकर गुजरती है। गु से हो जाएगा गुजरात। रा से हो जाएगा राजस्थान। म से हो जाएगा मध्य प्रदेश। छत से हो जाएगा छत्तीसगढ़। झाड़ से हो जाएगा झारखंड। पी से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। टी से हो जाएगा त्रिपुरा। मिजो से हो जाएगा मिजोरम। देखिए दोस्तों, इस तरह से याद कर सकते हैं भारत के जितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है उन्हें इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है और इसका ट्रिक होता है गुराम छत झाड़ पीटी मिजो। प्रश्न नंबर 17 है, भारत के किस राज्य की समुद्र की तट रेखा सबसे लंबी है? यानी कि भारत के किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो यह है गुजरात की। 1600 किलोमीटर इसकी समुद्री तट रेखा है गुजरात की।
प्रश्न नंबर 18 है, भारत में शीत मरुस्थल के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह लद्दाख को शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 19 है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? तो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है ना 5 वर्षों के लिए होता है, 5 वर्षों के लिए। प्रश्न नंबर 20 है, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है राज्यसभा के सभी सदस्य द्वारा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत द्वारा, सांसद और विधानसभा के द्वारा। तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत जितने भी सदस्य होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, इनके द्वारा जो है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। प्रश्न नंबर 21 है, भारतीय संविधान की सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो देखिए दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और पहली बैठक की अध्यक्षता जो है ना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी किए थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था पहली अध्यक्षता। और ये अस्थायी सदस्य है संविधान, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ना संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे। और भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक जब प्रश्न नंबर 21 है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो देखिए दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता इसकी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किए थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा पहली अध्यक्षता किया गया था संविधान सभा का। और ये 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान का सभा का पहला बैठक हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। प्रश्न नंबर 22 है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसके संस्थापक जो है ना अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी है। इस बात का ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 23 है, पीतल किसका मिश्रण होता है? पीतल जो है तांबा और जस्ता यानी कि जिंक जिसे कहते हैं, इन दोनों का मिश्रण पीतल होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। स्टेपिस जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, और सबसे कमजोर हड्डी भी यही है। और फीमर जो है ना ये जांग की हड्डी है, सबसे मजबूत हड्डी होता है फीमर। और सबसे कमजोर यानी कि सबसे छोटा हड्डी स्टेपिज होता है, और यह मध्य कान में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 25 है, आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? तो ये आइरिस जो है ना जिसे परितारिका भी कहते हैं, या इसी के कारण हम रंगों की पहचान कर पाते हैं। इसमें जो है इसमें मेलानिन पाया जाता है, मेलानिन, जिसके कारण जो है इसके गहरा रंग का प्रभाव इस पर पड़ता है, आइरिस पर। प्रश्न नंबर 26 है, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किस में मापा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैलोरी में मापा जाता है। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को जो है कैलोरी में मापा जाता है। बात करें स्फैगनोमेनोमीटर से, इससे रक्तचाप मापा जाता है, रक्तचाप। थर्मामीटर से तापमान को मापा जाता है, इस बात का ध्यान रखें।
और भोजन में उपस्थित ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। प्रश्न नंबर 27 है, भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना की गई थी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान की सबसे पहले भारत में स्थापना की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? ये 1951 में शुरू हुआ था पहली पंचवर्षीय योजना। 1951 से 1956 तक चला था पहली पंचवर्षीय योजना। प्रश्न नंबर 29 है, भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि रीजनल रूरल बैंक कौन सा है? तो यह है प्रथमा ग्रामीण बैंक। यह यूपी के उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लगाया गया था पहला बैंक, पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मुरादाबाद में। देखिए दोस्तों, इसे 1975 में 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित किया गया था। अगर आपसे पूछ ले भारत का पहला बैंक तो वो हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगर आपसे पूछ लेगा बैंक भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तो ये हो जाएगा प्रथमा ग्रामीण बैंक, जो कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 1975 में स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 30 है, 1 रुपये के नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो ये अधिकार जो है ना भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के पास है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 1 रुपये का छोड़ के बाकी जितने भी करेंसी होते हैं यानी कि नोट होते हैं उनको जारी करने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के पास है, 1 रुपये का नोट छोड़ के। प्रश्न नंबर 31 है, एक ही जगह पर लगने वाले 2 महाकुंभ मेलों के बीच कितने कितने वर्षों का अंतराल होता है? तो ये 8 वर्षों का अंतराल होता है। भारत के 4 जगहों पर कुंभ का मेला लगता है, जो प्रयाग प्रयाग हरिद्वार उज्जैन और नासिक में लगता है। प्रत्येक 4-4 साल के अंतराल पर इन चारों जगह पर लगता है। इस तरह से एक ही जगह पर दोबारा होने में 12 साल लग जाता है। इस बात का ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये राजस्थान के जो है ना राजस्थान के अजमेर में लगता है पुष्कर मेला। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और बिहार में सोन मेला लगता है, सोन मेला सोनपुर का मेला बिहार में लगता है, सोनपुर का मेला, जो कि काफ़ी विश्व का सबसे बड़ा मेला है सोनपुर का मेला। इस बात का ध्यान रखें। और पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में लगता है। प्रश्न नंबर 33 है, भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन फिल्म कौन सी है? तो देखिए दोस्तों, भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन फिल्म जो है ना एक किसान कन्या है। अगर आपसे पूछ ले भारत का पहला फिल्म तो ये राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा, 1913 में बनाया गया था। अगर आपसे पूछ ले रंगीन फिल्म, पहला रंगीन फिल्म तो यह किसान कन्या हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले पहली बोलती फिल्म, भारत की पहली बोलती फिल्म तो यह आलम आरा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है, गरबा नृत्य किस राज्य का है? तो देखिए दोस्तों, गरबा नृत्य जो है ना एक गुजरात का नृत्य है। प्रश्न नंबर 35 है, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता था? यह कहा जाता है तो भक्ति काल को जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 36 है, कबीरदास के गुरु कौन थे? रामानंद जो थे ना कबीरदास के गुरु थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 अगस्त को प्रत्येक 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 29 अगस्त को जो है ना मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है, जयंती है। मेजर ध्यानचंद का जयंती प्रत्येक 29 अगस्त को मनाया जाता है। इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रत्येक 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखें। और
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 38 है, कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो कबड्डी जो है ना, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिए। प्रश्न नंबर 39 है, क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये इंग्लैंड से हुई थी क्रिकेट की शुरुआत। प्रश्न नंबर 40 है, सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? हीरा जो है ना, सबसे कठोर तत्व होता है। अगर आपसे पूछ ले सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु, तो यह ओसमियम हो जाएगा। अगर सबसे कठोर धातु आपसे पूछ ले, कठोर धातु, कठोर धातु, तो यह टंगस्टन हो जाएगा। और सबसे कठोर तत्व तो यह हीरा हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद दोस्तों। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि हमारा भी हौसला बढ़े।